What's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and welcome to the second episode of Weekly Market Analysis. Let's go. Alright, so welcome to the second episode of Weekly Market Analysis. लास्ट वीक हमने ये सीरीज शुरू की थी जहां पर मैं आपको हर फ्राइडे को या हर वीकेंड पे आकर बताता हूँ कि मार्केट ने इस वीक कैसा परफॉर्म किया और कौन से सेक्टर्स चले, क्या क्या मार्केट में हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड इसी के साथ अगले हफ्ते किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है, किन स्टॉक्स पे, किन सेक्टर्स पे नजर रखी जा सकती है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सो सेकेंड एपिसोड है, लेट्स सी कि इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ एंड अगले हफ्ते क्या पॉसिबिलिटीज है। ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 19,320 पे ओपन हुआ था और थोड़ा सा नेगेटिव होकर क्लोज दिया है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने पिछली बार कहा था कि 44,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो ब्रेक हो जाए तो एक डिसिसिव मूव देखने को मिल सकता है और इस हफ्ते यही हुआ। 44,000 का लेवल ब्रेक किया, ऑलमोस्ट 45,000 के लेवल तक जाकर वापस हल्का सा नीचे आया एंड ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट इसमें देखने मिला है। और इंटरडे ट्रेडर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स ने इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी जिन्होंने उम्मीद करता हूँ पैसा बनाया होगा। अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें तो 1.74% की अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, मतलब मिड कैप स्टॉक्स चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर विक्स की बात करें, इंडिया विक्स जो है अभी भी अपने हेल्दी लेवल्स पे बना हुआ है, सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉकिंग अबाउट एफआईआई एंड डीआईआई डेटा अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है और सेलिंग थोड़ी सी हुई है। और अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग ही देखने को मिली है। और ये डेटा ये सजेस्ट करता है कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्चुअली बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। जब भी डिप आती है मार्केट में एक अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिलती है। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक जो पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब प्राइवेट बैंक में करंट है। निफ्टी आईटी सरप्राइजिंगली अच्छा चल गया। इसी के साथ साथ निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इस बार दोनों ऑलमोस्ट 0.87% पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं। और अगर देखा जाए तो दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर भी है। निफ्टी पीएसयू बैंक जो है ने काफी बुरा परफॉर्म किया। पीएसयू बैंक और निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी जो है ये तीनों टॉप लूजर्स रहे हैं मार्केट के। अब साथ ही साथ जो लास्ट वीक हमने स्टॉक्स अपने रेडार में लिए थे, सजेस्ट किए थे, वो है एक्सिस बैंक, डिक्सन, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीएलएफ, मारुति, एनटीपीसी। देखते हैं उनका क्या हाल है। सो एक्सिस बैंक और डिक्सन दोनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट 5% 6% का रिटर्न दिया है और वहां पर हमारे सारे टारगेट्स भी अचीव हो गए और हमने इनको बुक भी कर लिया। अगर बाकी स्टॉक्स की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीएलएफ, मारुति, एनटीपीसी, इनमें जो हमारे ट्रेड्स थे वो एक्टिव हैं, अभी भी एक्टिव हैं। और अभी अभी हमें इसमें ना तो टारगेट मिला है ना स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी इनका क्या होता है, बट स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है और ट्रेड अभी भी एक्टिव है। इसमें ऑलमोस्ट 1% 2% तक की रैली हमें देखने को तो मिल चुकी है। लेट्स सी हमें टारगेट मिलता है या नहीं। अब ये तो हो गई लास्ट वीक की बात। अब चलिए बढ़ते हैं अगले वीक में मार्केट में क्या क्या हो सकता है उसके बाद। सो अगर निफ्टी की बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, निफ्टी इज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑफ 23% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और इसको ये नहीं तोड़ेगा, बहुत कम चांसेस है इसको तोड़ने के। साथ ही साथ अगर टॉप के ऊपर बात करें तो 19643 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बन के आता है। सो अब पिछली बार जो थी मार्केट की रेंज बहुत छोटी थी, इस बार मार्केट में एक अच्छी खासी ब्रीदेबल रेंज है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर चलेगा और इसी रेंज के अंदर नेक्स्ट वीक एटलीस्ट इसी रेंज के अंदर निकलना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी। जो भी इंटरडे ट्रेडर्स हैं या बीटीएसटी जो करते हैं उनके लिए मार्केट अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है इसी रेंज के अंदर। टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी सेम स्टोरी दिख रही है जहां ऊपर की तरफ 45,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ना इस हफ्ते के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बॉटम में 43,500, 43,600, 43,700 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी बना हुआ है। सो अगेन इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा अगले हफ्ते भी। एंड बट जैसा कि इस हफ्ते हुआ इस रेंज के अंदर तो था, लेकिन अच्छे खासे इंट्राडे मूवमेंट्स देखने को मिले थे। इसी तरह से नेक्स्ट वीक भी अच्छी खासी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है इस हफ्ते और आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। ऑफ कोर्स जो पहले जो हमारे स्टॉक सेलेक्ट हुए थे जिनका ट्रेड अभी भी एक्टिव है उनके ऊपर तो आपको ध्यान रखना ही है, बट ये कुछ नए स्टॉक्स है जो हमारे रडार में आए हैं। और पहला जो स्टॉक है हमारी लिस्ट में दैट इज अपोलो टायर्स। अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर इट इज सीइंग सपोर्ट ऑन 20 मूविंग एवरेज और अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो इट इज एट अ लोअर बैंड ऑफ बॉलिंजर बैंड।
और देखेंगे तो एक तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है 2 हफ्तों से। अगर ये कंसोलिडेशन टूटता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है फ्रॉम 401 लेवल, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने मिल सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 385। तो 385 का स्टॉप लॉस लेके 401 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, it has a great upside potential. The next stock in our radar, according to the same analysis, is ITC. 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली कैंडल सपोर्ट ले रही है, एंड अगर अगले हफ्ते इस वीकली कैंडल का हाई क्रॉस हो जाता है, सो हम यहाँ पर आईटीसी में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ द सेम कैंडल। और आईटीसी में एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है इफ द हाई ऑफ दिस वीक्स कैंडल इज ब्रोकन। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रिडार में है दैट इज आईडीएफसी लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो एक काफी लंबी चल रही ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी सपोर्ट लेवल के ऊपर आया है, और साथ ही साथ आरएसआई भी 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है इन आईडीएफसी लिमिटेड। एंड द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज सिप्ला। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आने के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी आया है। और अगर आप देखेंगे तो जब अप ट्रेंड था तब वॉल्यूम वाज ग्रेट, और जब अब कंसोलिडेट हो रहा है तो वॉल्यूम बहुत कम है। इसका मतलब बेयर्स के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है इसको नीचे लेके जाने की। तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल ये दे सकता है। आरएसआई भी 60 के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इट्स ऑन अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। अगर ये यहाँ से और नीचे की तरफ टूटता है तो सपोर्ट लेवल थोड़ा नीचे आता है, बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है और ऊपर की तरफ आरएसआई का 60 सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसमें भी एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीक्स मार्केट एनालिसिस। अगर आप इन सारे स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं तो बताइए ये जो सीरीज है हमारी आपको कैसी लग रही है, और क्या क्या नई नई चीजें आपके लिए हम लेके आ सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और ये सिंपल एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में एनालिसिस सीखना चाहते हैं, और मार्केट के इस तरह के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो हो सकता है उनकी भी काफी हेल्प हो जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एवरीवन। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।